गुड इवनिंग एवरीवन। आज आते हैं सर मिस्टर जितेंद्र सिंह सर से मुलाकात करते हैं और उनका साक्षात्कार करते हैं इंटरव्यू। और ये एमजे फिटनेस के ऑनर है और उनसे कुछ बातचीत करते हैं, क्या स्ट्रगल रहा है, क्या एजुकेशन रही है, क्या बिजनेस सेटअप में इन्होंने स्ट्रगल किया है, बेनिफिट्स क्या है जिम के और डाइट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमें मेरा नाम बताएं। जितेंद्र प्रताप सिंह है। जी मैं मेरा का रहने वाला हूँ। जी। ग्रेजुएशन मेरा इनोवा यूनिवर्सिटी से बायो से है। और आपने कैसे इस क्षेत्र में मतलब आपने कोशिश की, मतलब बिजनेस सेटअप कैसा करने की कोशिश की थी? बिजनेस सेटअप में मेरा तो शौक था पहले वर्कआउट का। अच्छा। वर्कआउट का जो शौक था, शौक धीरे धीरे बिजनेस की तरफ फिर हुआ। चलो अपना भी डालते हैं बिजनेस। तो ये शुरू तो किया जाए। जी, ये तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट आने के बाद तुरंत ये सेटअप कर लिया, तो स्ट्रगल तो कुछ ना कुछ किए होंगे आप। कोरोना काल में इतना देखा गया है चीजें, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेचारे कितने लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। जी उसमें सबसे बड़ा ये आया कि जो वर्कआउट नहीं करते, जी जो वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। जी जी। और तो वहीं से हुआ कि चलो वर्कआउट शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। अगर हम जाने कि क्या क्या मतलब कि किससे हमें छुटकारा मिल सकता है जिम करने से? जिम करने से सबसे बड़ी चीज जो होती है भैया, वो ये होता है कि आप अनुशासित रहेंगे। जी समाज के प्रति अनुशासित रहेंगे, अपने परिवार के प्रति अनुशासित रहेंगे, अपने बॉडी शरीर अपने हेल्थ के प्रति आप अनुशासित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल सर। और ये यूथ को करना भी चाहिए, जरूर करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन वो कुछ हिसाब से नहीं। रात को 1 बजे 2 बजे तक यूथ मोबाइल चला रहे हैं, तो सुबह मॉर्निंग है और उनको पर डे वही चाहिए डाइट। जी बाहर की फास्ट फूड जो कि जहर है। ये सारे यूथ से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ जी कि बाहर फास्ट फूड से बहुत बचे, घर के खाने की तरफ ज्यादा ध्यान। बिल्कुल सर। और जी ये डाइट बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या क्या दिया जाए या क्या जरूरी है बॉडी के लिए और अगर स्वस्थ आप रहने के लिए? अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो डिसिप्लिन डाइट बहुत जरूरी है आपकी। बिल्कुल सर। विदाउट डिसिप्लिन डाइट आप कुछ नहीं कर सकते। जी। और आप क्या सेक्रीफाइसेस यहाँ पे किए हैं कि मतलब स्ट्रगल करते हुए और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे जिससे कि आप यहाँ तक पहुंचे? ऑनर हैं अभी आप एमजे फिटनेस के, तो क्या आप अपने जीवन में लाइफ में क्या क्या मतलब आपने किया है? सेटअप करने में सर बड़ी दिक्कत तो होती है भैया, पूंजी की। जी बिल्कुल। इतना पूंजी किसी के पास नहीं होगा कि 40-50 लाख रुपए वो लगा ले। हम आप एक सम्मान परिवार से हैं। जी जी। हाई फाई परिवार से नहीं। नहीं। पिताजी 7,000 की तनख्वाह से रिटायर हुए थे। अच्छा, 5 भाई हैं जी, मैं चौथा नंबर का हूँ जी। अर्निंग कोई नहीं था। धीरे धीरे बैंक ने हमारी मदद की, बैंक से हम लोगों ने हिम्मत जुटाकर जिनको सेटअप किया। और आपको इस सेटअप करने में मतलब परिवार का कितना हाथ रहा है, कुछ चीज के बारे में? परिवार का हाथ हो रहा है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद ही उनका सबसे बड़ा हाथ है। विदाउट उनके आशीर्वाद से आप जिंदगी कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ परेशान रहेंगे, उसके अलावा आपका कुछ भविष्य नहीं है। वो एक ऐसी अनमोल धरोहर है, जीते जी उनकी कीमत कोई नहीं जानता है, मरने के बाद उनकी कीमत सबको पता चलता है। सही बात। इसीलिए उनके जीते जी उनकी बात मानिए, उनकी आशीर्वाद लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसे अभी यहाँ लोग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग बना रहे हैं, मतलब बॉडी अपना बना रहे हैं, तो इनके लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस होने चाहिए, मतलब क्या क्या त्याग करें कि कुछ बेहतर कर सके अपने बॉडी के लिए? सबसे बड़ी त्याग तो आपको करना पड़ेगा बाहर का फास्ट फूड। जी स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्मोक आज की वो स्मोक की तरफ ज्यादा लाइफ जी, वो फैशन समझते हैं, फैशन नहीं है। आप मौत के करीब ला रहे हैं। बिल्कुल सही। आपका जनरेशन आने वाली जनरेशन खत्म हो गई। आप किसी काम में नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि घर का बना डाइट लीजिए, फल फ्रूट लीजिए, वो भी सीजनल लीजिए जी, साग सब्जियां खाइए, सीजनल खाइए जी, और शाकाहारी बनिए। बिल्कुल सर।
तो सर आप आपकी एज अगर इस मतलब जिम करते करते ऐसा लगता नहीं है कि आपकी एज इतनी रही होगी या इतनी है मतलब अभी जिस हिसाब से अगर बात करें तो मुझे तो नहीं लगता। मैं अगर मैं अराउंड बताऊं तो 30-35 के अबव 35 लेकिन मेरा एक्चुअल एज 30 मई 1980 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ओह नो। मैं इस समय 44 प्लस हूँ। जी वर्कआउट में एज मायने नहीं रखता। बिल्कुल सर। आप अगर डिसिप्लिन में वर्कआउट करेंगे, अनुशासित रहेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और क्या सर जिम आना ही जरूरी है या फिर कहीं और वर्कआउट करना है? वर्कआउट कर जैसे गांव के लोग नहीं पहुंच पाते हैं शहर में कर सकते तो गांव के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैसेज क्या देना चाहते हैं? पहले एक कहावत थी, गांव के लोग ज्यादा जीते थे और ज्यादा स्वस्थ रहते थे। बिल्कुल सर। उसका कारण क्या था? गांव के लोग 4 बजे सुबह उठ जाते थे। बिल्कुल। और वो टहलते थे, घूमते थे, वर्कआउट करते थे। टहलना भी बहुत बड़ी वर्कआउट है। बिल्कुल सर। उससे वो ऑलवेज फिट रहते थे। वही उनका स्वास्थ्य का मेन कारण होता है, स्वस्थ रहने का मेन कारण है। बिल्कुल सर। और यहाँ शहरों में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है मुझे भी लगता है क्योंकि यहाँ पे कोई खेती तो कर नहीं रहा है या फिर मैं बूढ़ों, बच्चों, बहन बेटियों सबसे निवेदन करता हूँ जी सर कि वो अपने नजदीक किसी भी जिम सेंटर पे जाएं, पार्क में जाएं, वर्कआउट करें। बिल्कुल सर। और डाइट ले बढ़िया से, बिल्कुल का डाइट जी। से समथिंग फॉर एनवायरनमेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे एनवायरनमेंट में तो यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल और पैदल चलने की कोशिश करें। जी, जैसे कि प्रदूषण कम हो, सरकारी संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल सर। अपनी गाड़ियां कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल सर। पेड़ पौधे खूब लगाएं क्योंकि वही जीवन है। जी वो अमूल्य है। उनकी कीमत हम लोग कभी अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। और ये आपने जो पर्सनालिटी बनाई है मतलब कि कितने दिनों तक आपने मेहनत की और कितना स्ट्रगल किया इस पर्सनालिटी के लिए, क्या क्या सैक्रिफाइसेस रहे हैं, कुछ जानकारी? पर्सनालिटी तो बाबू सबसे बड़ी चीज होती है आपकी डाइट। जी आपका वर्कआउट। बिल्कुल वो बहुत डिपेंड करता है आपके पर्सनालिटी पे। बिल्कुल। अगर आपका डाइट बढ़िया है, शुद्ध है और आप अनुशासित हैं, बाहर की चीजों से दूर रहेंगे, नशा पत्ती से दूर रहेंगे, तो आपका चेहरा और पर्सनालिटी तो वैसे ही दिखना चाहिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है सर। और सर कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी और यूथ को? सोसाइटी को फिर मैं वही दोहराना चाहूंगा, बिल्कुल। मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाइए जी। 8 साढ़े 8 तक भोजन ले लीजिए जी और सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। ये अगर आपको उसमें दिक्कत होती है तो बाहर में आधे घंटे का आप एक पॉज ले सकते हैं। हाँ, तो आपके बॉडी को स्नैपिंग थोड़ा सा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैं कहूँगा घर की चीजें खाएं। बिल्कुल घर की चीज। मसाले भी खाएं, तो खड़ा मसाला खाएं, पिसा मसाला बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें। जी जी। चावल खाएं, घर का खाएं, देसी खाएं। गेहूं भी पिसवा रहे तो अपने और फिटनेस के लिए जी सर, थैंक यू। फिटनेस के लिए सर अगर बात करें, क्या नॉन वेज जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ पैसे बहुत अच्छे से पहलवान हुए हैं जी। तारा सिंह को ले लीजिए जी, तारा सिंह जी जी। वो शाकाहारी थे। बिल्कुल। उनको पूरा वर्ल्ड जानता है जी। अभी एक बहुत अच्छे उभरते हुए सितारे थे, बेचारे हार्ट अटैक से भी एक्सपायर कर गए। जी जी। पंजाब के थे, नाम तो नहीं याद आ रहा है। वो भी शुद्ध शाकाहारी थे। अच्छा। और इंडिया को वर्ल्ड में प्रमोट किए जी बॉडी बिल्डिंग। जी जरूरी नहीं। बिल्कुल सर। आपके पास बहुत ऑप्शन है, बीज में बहुत ऑप्शन है, आप वहाँ से हाई प्रोटीन ले सकते हैं। बिल्कुल सर। और आपसे आज मिलकर मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू रहा है और आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं थैंक यू सो मच बोलता हूँ आपको सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जिम सेंटर में फर्स्ट टाइम पे आए जी, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत जी। आप वर्कआउट आप भी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आयुष आयुष
ये बंद कर दूं? हाँ हाँ हाँ